हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आपका कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है साधु संघ पे। थैंक यू। प्रभु जी, जगत में मैं देखता हूँ कि कुछ बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो सेकुलर कहलाते हैं। प्रभु जी, जो हमारे सनातन धर्म में एक गाय एक ऐसा मात्र प्राणी है जो जिसे माता का दर्जा मिलता जी। है ना, जी। और माता को भगवान तुल्य माना गया है। और मगर कुछ ये लोग कहते हैं कि गाय को हम खाते हैं, खा सकते हैं, है ना, हमारे सनातन धर्म पे जानबूझ के आघात भी किया जाता है। जी जी। तो ऐसे लोग से बहुत सारे लोग प्रेरित भी होते हैं। अभी मैंने एक सेमिनार देखा, वहाँ पे एक रिटायर्ड जज थे, नाम नहीं लूँगा, वो खुलेआम मतलब इस चीज़ का वो कर रहे थे। नाम उनका भी मतलब सनातनी ऐसा लगता है कि जैसे वो होगा, हिंदू होंगे। तो उसे देखकर बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो ऐसे लोगों का क्या, और फिर ऐसे हमारे सनातन धर्म का मतलब। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं सेक्युलर शब्द के ऊपर बात करना चाहूँगा। सेक्युलर एक बहुत ही धोखेबाज शब्द है एक्चुअली क्योंकि बाय डेफिनेशन सेक्युलर मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। सारे धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन लेवल पे अगर आएंगे ना, एग्जीक्यूशन लेवल पे सबके प्रति समान सम्मान नहीं है। सेक्युलर मीन्स हाईलाइट द माइनॉरिटीज। वो भी माइनॉरिटी वो जैसे इस्लाम इज ऑलरेडी 20-25%। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी का स्टेटस उनको जाएगा जिनकी 3% पॉपुलेशन है, नॉट 20 और 25% पॉपुलेशन। ये सो इसलिए ये माइनॉरिटी की जो बाउंड्री है उसके बाहर आते हैं मुसलमान जो लोग आते हैं। तो इसीलिए और क्रिश्चियंस भी, इवन क्रिश्चियंस की जो जनसंख्या वो 3% से ज़्यादा है। ये पारसी वगैरह है, ये सब आएंगे माइनॉरिटी में, क्योंकि इनकी जनसंख्या किसी की 1% है, 2% है, ये उसमें आएंगे बेसिकली। तो इसलिए पहली बात तो माइनॉरिटीज़ को हाईलाइट करना, पर एक्चुअली जिनको फ़ायदा मिलता है ऑन द नेम ऑफ सेक्युलरिटी कि हम सेक्युलर देश हैं, और हिंदुज़म को स्नब किया जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, उसके ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर सार्काज़म बनाया जाता है, कॉमेडी होती है, स्टैंड अप कॉमेडियंस तरह तरह की बिना सर पाँव की बातें बोलते हैं, इसको सेक्युलर माना जाता है। टू इंसल्ट सनातन धर्म, इंसल्ट हिंदुइज्म, और बाकियों की वाहवाह जी, उनको सारी फैसिलिटी भी, लेकिन हिंदू को बिल्कुल नहीं, ना उनको सैलरी देनी है, ना अकोमोडेशन देनी है, ना कोई फैसिलिटी देनी है, नथिंग। इनको देनी है, बाकियों को देनी है, स्पेशली जो माइनॉरिटी नहीं है पर माइनॉरिटी का स्टिकर उनके ऊपर लगा हुआ है, उनको देनी है। इसको सेक्युलरिज्म इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन आज हो रहा है। तो इसलिए सेक्युलर होना और हम एक सेक्युलर राष्ट्र हैं, ये एक धोखेबाज स्टेटमेंट है एक्चुअली। और ये सब आई थिंक करीब 70s में इट गॉट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। बट एक्चुअली उसके पीछे जालसाजी यही थी, षड्यंत्र यही था कि सेक्युलर करते 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 इनको स्नब करते 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 इनको हाईलाइट करते करते इनकी ऐसी तैसी करते करते रहेंगे और सेक्युलरिज्म चलाएंगे इस तरह से। सो इसलिए सेक्युलर जो है कुछ नहीं होता है। सेक्युलर जो है ये एक षड्यंत्र है। ये जो शब्द है ये एक षड्यंत्र है, इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। अब मैं आता गौ माता के ऊपर। क्या गौ माता को खाना अलाउड है? इवन अगर कोई कुरान में पढ़ता है, सही हदीस के अंदर लिखा है कि जो कैटल में जो बेसिक विशेष गाय है, गाय के दूध में शिफा है, गाय के मांस में मर्ज है, यानी बीमारी है। तो इवन कुरान भी मना करती है, नहीं खाना चाहिए। तो अच्छा कोई बोल सकता है नहीं नहीं, उसमें लिखा है कुरान के अंदर अल्लाह गिव मैन द कैटल टू बी यूज्ड। तो यूज का मतलब हम खा जाएंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको अपना पेन दूँ एक कि जी ये है फॉर यू टू यूज, और आप उस पेन को खा जाओगे। आप फॉर यू टू यूज मीन्स आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करिए, आप उससे वूल लीजिए, उससे दूध लीजिए, उसको उससे आप खेती करवाइए, और उसके बाद इन दिस वे यू कैन यूज़ का मतलब खा जाना नहीं है। और आज ये जो हम देखते हैं कि ना गाय के प्रति जो हिंसा हो रही है, अब ऐसे नहीं कि ना इनको बहुत टेस्ट है बीफ का, नाउ इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एग्रेशन कि तुम हिंदू लोग गाय को प्यार करते हो ना, गाय को प्यार करते हो ना, अब बेटा तुमको उसी को दर्द देंगे। देख, मैंने एक वीडियो देखा एक व्यक्ति का, और वो जाए गाय का गला काट रहा है, बोला ए मोदी तू बड़ी गाय गाय करता है, ये देख गाय काट रहा हूँ मैं, क्या बिगाड़ लिया तूने मेरा, क्या बिगाड़ लिया। हालांकि उसके बाद उसको ट्रैक किया गया, ही वाज पुट इनसाइड द जेल। पर कहीं ना कहीं अब ये जो हिंसा करना है गाय के प्रति, अब ऐसा नहीं दे हैव गॉट सम एक्स्ट्रा स्पेशल टेस्ट फॉर काउ। अब ये दिखाना है कि बेटा अगर तुम हो तो बेटा हम भी हैं, ये ले। तो वो एग्रेशन शो करने का तरीका है कि ओके हमारे यहाँ जी बीफ की पार्टी हुई, बताओ तो ये तो करने के लिए किया गया एक्चुअली। तो इसीलिए गाय के प्रति हिंसा कभी कभी इन कारणों से भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई वाकई में शास्त्र पढ़े, अब्राहमिक शास्त्र, तो उसमें जो किसी प्रकार की हिंसा काऊ के प्रति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इवन बाइबल में भी अगर देखा जाए, बाइबल में लिखा दाउ शैल नॉट किल। किल का मतलब यू शुड नॉट किल एनीथिंग, एनीवन।
ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य को नहीं मारना, जी तो सो इट शुड हैव बीन दाउ शैल नॉट मर्डर। तो हम कहते हैं हाँ भाई इंसान को नहीं मारना, लेकिन वहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने नहीं बोले दाउ शैल नॉट मर्डर, उन्होंने वहाँ लिखा दाउ शैल नॉट किल, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, बाकी पशु भी आते हैं। पर मैंने भी एक पूछा था क्रिश्चियन प्रीस्ट से, आई वाज इन अ चर्च, सेक्रेड हार्ट चर्च, वहाँ पर मैरिज थी मेरे एक दोस्त की, तो उसने मुझे भी इन्वाइट किया था। तो वहाँ पर मैंने पादरी को देखा, पादरी की प्लेट पे ऐसे टंगड़ी पड़ी हुई थी। मैंने कहा सर आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग सर बाइबल में लिखा दाउ शैल नॉट किल, पर यहाँ तो सर किल होकर के, बल्कि वो तो भुर्जी में फ्राई होकर के, बारबेक्यू की होकर के यहाँ पर आपके पास प्लेट में पड़ी हुई है, और आप यहाँ पर चर्च के बाहर जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पर आप टंगड़ी। सर ये हाउ टू रिकंसाइल बाइबल एंड योर एक्शन? वो इट्स अबाउट नॉट टू किल ह्यूमन बींग्स, इट्स अबाउट मर्डर, दैट मीन यू शुड नॉट किल ह्यूमन बींग्स। मैं कहूँ जानी कि आपकी इंग्लिश जो है जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा अच्छी है। ओह, आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज इवन ग्रेटर देन जीसस क्राइस्ट। उनको बेचारों को इतना लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था, आपको ज़्यादा ज्ञान है। ही वॉज वेरी एम्बेरेस्ड। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग अपनी विम्स को जस्टिफाई करने के लिए ये सब करते हैं, दैट वी डू वायलेंस टू द एनिमल्स। सो नॉट जस्ट काउ, सभी जो जानवर हैं उनका सम्मान करना चाहिए, वी शुड नॉट ईट देम एट ऑल। और इसलिए सनातन धर्म देखिए इट्स सो मच प्राइमरली बेस्ड ऑन ईटिंग वेजिटेरियन फूड एक्चुअली। तो इसलिए गाय के प्रति हिंसा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जैसा हमने कहा, गाय तो हमारी माता है, तो जिससे हम दूध लेते हैं हमारी माँ के समान है। और हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो ब्राह्मण की पत्नी है, गुरु की पत्नी है, नर्स है, हमारी जन्म देने वाली माँ है, और गौ माता और ये पृथ्वी देवी, ये सब हमारी माँ के रूप में काउंट होते हैं। तो सो शी इज़ वन ऑफ द मदर्स एंड शी गिव्स मिल्क आल्सो। यस, तो इसीलिए ये बहुत ही इलॉजिकल है, ये जो हिंसा करना है काऊ के प्रति, इट शुड बी स्टॉप्ड। और आज मुझे जान के बड़ी खुशी है कि आज कहीं ऐसे हिंदू हमारे भाई लोग हैं जो कि काम ही करते हैं गौ माता की रक्षा, गौ रक्षक संत। तो थोड़े से अग्रेशन वाले भी हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि कुछ लोग से डंडे की भाषा ही समझते हैं। बिल्कुल, सो दैट इज रिक्वायर्ड। इवन प्रभु जी एक साइंटिफिक रिसर्च बड़े ही बहुत प्रख्यात जर्नलिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करके पाया कि जो अगर किसी बच्चे की अगर माँ नहीं होती है किसी कारणवश से, तो रिसर्च में पाया गया कि गाय का जो दूध है वो नवजात शिशु के लिए सबसे उपयोगी है। अन्य किसी प्राणी जैसे और भी दूधधारी पशु हैं, बट गाय का सबसे सर्वोत्तम है एकमात्र पृथ्वी पे। उसके बाद भी इस तरह की, मतलब आपने जैसे बताया कि ये जानबूझकर दिखाने के लिए हिंसा की जाती है कि किस तरीके से हम हाईलाइट हों। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट हमारे श्री प्रभुपाद जी से पूछा गया था जी, स्वामी जी विच एनिमल्स मिल्क इज द बेस्ट? प्रभुपाद ने कहा बफेलोज मिल्क। कहता वो स्वामी जी आई थॉट आप बोलेंगे काउ। प्रभुपाद ने कहा यू सेड विच एनिमल्स? फॉर अस काउ इज नॉट एन एनिमल, काउ इज मदर। हरी बोल।